जय चौथ माता की जय। गणपति बप्पा मोरिया। भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हर उस मनुष्य की है जिसने अपने जीवन में कभी संकटों का सामना किया है और जो यह सोचता है कि कभी कभी तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तब चौथ माता कैसे अपने करुणा के हाथ से रास्ता खोल देती हैं। कहते हैं नो, जिसने संकट चौथ की कथा श्रद्धा से सुनी, चौथ माता उसके जीवन के संकट हर लेती हैं। तो भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छूती है तो हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि चौथ माता का ये संदेश हर घर तक पहुंचे। अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मगध प्रदेश में एक गांव था, घने पेड़ों से घिरा, चारों ओर हरियाली से लहलहाता। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था देवानंद। देवानंद अत्यंत धार्मिक परंतु भाग्य से पीड़ित था। घर में न अन्न था, न वस्त्र और न ही कोई सहारा। उसकी पत्नी सावित्री दिन रात चौथ माता से प्रार्थना करती, माता, मेरे पति के संकट दूर करो, हमारे जीवन में भी एक उजाला दिखाओ। एक दिन सावित्री गांव के किनारे स्थित प्राचीन बरगद के नीचे दीप जलाने गई। वो बरगद का वृक्ष कहा जाता था चौथ माता का आसन। वहां उसने देखा, एक वृद्धा बैठी हैं, सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर तेज और आंखों में ऐसी शांति मानो सृष्टि का रहस्य उनमें समाया हो। सावित्री ने नम्रता से कहा, माई, आप कौन हैं? इस समय अकेली बैठी हैं? वृद्धा मुस्कराई, बेटी, मैं वही हूं जो हर संकट में साथ रहती है। जिसे तुम चौथ माता कहती हो, मैं उसी का दूत हूं। सावित्री स्तब्ध रह गई। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। माई, हमारे घर में बड़ा संकट है। न अन्न है, न धन, और मेरे पति के ऊपर गांव वालों का कर्ज चढ़ गया है। अब तो वे कह रहे हैं कि घर गिरवी रख दो। वृद्धा ने धीरे से कहा, बेटी, आने वाले चौथ के दिन तुम व्रत करना। दिन भर निर्जल रहना और सायंकाल जब चांद निकले तब चौथ माता की कथा सुनना। पर याद रखना, ये कथा पूर्ण होने से पहले किसी को मत बताना। जब कथा पूरी होगी तब माता स्वयं तुम्हारे द्वार पर चमत्कार करेंगी। सावित्री ने सिर झुका लिया और उसी क्षण एक तेज हवा चली। वो वृद्धा वहां से लुप्त हो गईं। सावित्री की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह क्या हुआ? सपना था या सत्य? अब भक्तजनों, कथा यहीं से रहस्यपूर्ण हो जाती है। अगले दिन सावित्री ने पूरे गांव में चौथ माता के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। मिट्टी से चौथ माता की प्रतिमा बनाई, घर को सजाया और अपने पति को बताया, देवानंद, अब की बार मैं संकट चौथ का व्रत करूंगी। माता ने मुझे संकेत दिया है। देवानंद हंसकर बोले, सावित्री, हम तो भूखों मर रहे हैं और तुम व्रत रखोगी? पेट में अन्न नहीं तो माता क्या प्रसाद भेजेंगी? सावित्री बोली, पतिदेव, चौथ माता संकट हरने वाली हैं। जब भक्ति सच्ची होती है तो रास्ते स्वयं खुलते हैं। भक्तजनों, ये सुनकर देवानंद मौन हो गए और कहते हैं, जब भक्ति का दीप हृदय में जलता है तो संकट के अंधेरे टिक नहीं पाते। अब वो चौथ का दिन आया। सूर्योदय से पहले ही सावित्री ने स्नान किया, लाल चुनरी ओढ़ी और चौथ माता की प्रतिमा के आगे दीप जलाया। पूरा दिन उसने जल तक नहीं लिया। संध्या को जब आकाश में चंद्रमा की शीतल किरणें फैली, सावित्री ने कथा सुनने की तैयारी की। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवानंद दरवाजे की ओर बढ़े पर वहां कोई नहीं था। केवल एक पोटली पड़ी थी और उसमें से सुगंध आ रही थी, जैसे केसर और चंदन की महक हो। देवानंद ने पोटली उठाई। सावित्री, देखो, ये क्या है? सावित्री ने पोटली खोली और देखा, उसमें सोने के सिक्के चमक रहे हैं। उन पर अंकित था चतुर्थी माता का वरदान। देवानंद आश्चर्य से कांपने लगे। ये कैसे संभव है? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, चौथ माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। पर भक्तजनों, यहीं से कथा का रहस्य और गहराता है, क्योंकि उसी रात गांव के सरपंच के घर से चोरी हुई और सारा गांव उसी सोने के सिक्कों की चर्चा करने लगा। सबका कहना था, हमारे घर से चौथ की रात को किसी ने सोना चुराया है। अब भक्तों, सोचिए, क्या वो माता का चमत्कार था या कोई और रहस्य? यह जानने के लिए कथा का अगला भाग अवश्य सुनिएगा। पर उससे पहले, अगर ये कथा आपके हृदय में श्रद्धा जगा रही है तो हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें ताकि चौथ माता की ये महिमा सब तक पहुंचे। जय चौथ माता की। संकट हरने वाली माता की जय हो। रात बीत गई। सुबह की पहली किरणों के साथ ही गांव में हलचल मच गई। हर गली में एक ही चर्चा, सरपंच के घर चोरी हो गई। बहुत सारा सोना और चांदी गायब है। सावित्री और देवानंद ने जब ये सुना तो दोनों के चेहरे पर एक साथ आश्चर्य और भय छा गया। देवानंद धीरे से बोले, सावित्री, कहीं ये वही सोना तो नहीं? सावित्री ने माता की मूर्ति की ओर देखा।
दीपक की लौ शांत और स्थिर थी। नहीं पतिदेव, वो बोली, ये माता का वरदान है, चोरी का नहीं। परंतु सत्य को परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग उनके घर पहुंचे। सरपंच स्वयं आगे बढ़े और बोले, देवानंद, सुना है कल रात तुम्हारे घर किसी ने पोटली रखी, दिखाओ जरा। देवानंद के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से पोटली आगे कर दी। जैसे ही पोटली खुली, सिक्कों पर वही चिन्ह दिखा, चतुर्थी माता का वरदान। गांव वाले दंग रह गए। किसी ने कहा, ये वही सोना है, तो किसी ने कहा, नहीं, ये तो देवी का चमत्कार है। विवाद बढ़ता गया। सरपंच बोले, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये सोना पंचायत के पास रहेगा। देवानंद और सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, परंतु सावित्री की आंखों में डर नहीं था, उनमें एक विश्वास था। वह बोली, माता की लीला है, सत्य स्वयं प्रकट होगा। उस रात सावित्री ने फिर दीपक जलाया। बरगद के नीचे बैठकर उसने चौथ माता से प्रार्थना की, माता, अगर ये आपका वरदान है तो कल सूर्योदय से पहले स्वयं आकर अपना सत्य प्रकट कीजिए। रात गहरी हो चली थी। चंद्रमा की किरणें बरगद के पत्तों पर झिलमिला रही थीं। अचानक हवा का एक झोंका आया, दीपक की लौ कांपी पर बुझी नहीं। और तभी सावित्री ने देखा, वही वृद्धा फिर से उसके सामने खड़ी हैं। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में वही दिव्यता, बेटी सावित्री, भय मत कर। जो सत्य है वही जग में स्थिर रहेगा। कल सुबह पंचायत जब तुझे दोषी ठहराने का प्रयास करेगी, तब तू बस ये कहना, चौथ माता साक्षी हैं, बाकी सब माता की लीला है। यह कहकर वृद्धा ओझल हो गईं। भक्तजनों, अगली सुबह वह क्षण आया। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा थी। देवानंद और सावित्री को बुलाया गया। सरपंच ने कठोर स्वर में कहा, देवानंद, अगर ये सोना तुम्हारे पास चोरी से आया है तो स्वीकार कर लो, अन्यथा सजा मिलेगी। देवानंद सिर झुकाकर बोले, सरपंच जी, हम निर्धन हैं पर चोर नहीं, ये तो माता चौथ का वरदान है। सरपंच हंसे, वरदान? देवी धरती पर आकर सोना बांटेंगी क्या? सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, आएंगी और सत्य का प्रमाण देंगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता चौथ साक्षी हैं। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, आकाश में गड़गड़ाहट हुई। बरगद के पेड़ की दिशा से एक प्रकाश पुंज उभरा। लोगों ने देखा, एक देवी लाल वस्त्रों में 4 भुजाओं से विभूषित, चंद्रमा के समान मुखमंडल लिए आकाश में प्रकट हो रही हैं। पूरा गांव भय और भक्ति से कांप उठा। सबने देखा, देवी के हाथों में वही पोटली थी। वो बोली, ये सोना मेरा वरदान था। जिसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने उसके द्वार पर कृपा बरसाई, परंतु जिन्होंने उसके विश्वास का उपहास किया, वे आज पश्चाताप करेंगे। सरपंच भूमि पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, माता, हमसे भूल हुई, कृपा कर क्षमा करें। देवी मुस्कुराईं, क्षमा वही पाता है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करे। इस गांव में आज से कोई भूखा नहीं रहेगा। जो भी संकट चौथ का व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। यह कहकर देवी ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे प्रकाशपुंज में विलीन हो गईं। भक्तजनों, ये दृश्य देखकर पूरा गांव रो उठा। लोग सावित्री और देवानंद के चरणों में गिरे। भाभी, आपने तो चौथ माता को प्रसन्न कर लिया, हमें भी व्रत करना सिखाओ। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, संकट चौथ का व्रत केवल उपवास नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। जब मन में श्रद्धा अटल होती है तो माता स्वयं संकट हर लेती हैं। उस दिन से हर घर में संकट चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। बरगद के नीचे जहां सावित्री ने दीपक जलाया था, वहीं एक भव्य मंदिर बना। वहां आज भी चमत्कार होते हैं। भक्तजनों, जो सच्चे मन से चौथ माता को पुकारता है, उसकी पुकार माता अवश्य सुनती हैं। और आज भी जब संकट चौथ का दिन आता है तो सावित्री की कथा सुनाई जाती है। जब कथावाचक कहता है, चौथ माता की जय, तो आकाश में कहीं न कहीं वो लाल आभा झलकती है, मानो माता स्वयं सुन रही हों। भक्तजनों, अगर आपको यह कथा सुनकर माता के चरणों में भक्ति जागी है तो कृपया हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें, ताकि यह पावन कथा हर घर तक पहुंचे और हर भक्त तक माता की कृपा पहुंचे। जय चौथ माता की, जय संकटहरणी माता की। कथावाचक स्वर में प्रस्तुत युक्तिबान चैनल पर आप सभी भक्तजन सुन रहे हैं संकट चौथ माता की पावन कथा। जय संकटहरणी चौथ माता की, जय गणपति बप्पा मोरिया। भक्तजनों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे चौथ माता ने सावित्री और देवानंद की श्रद्धा की परीक्षा ली और पूरे गांव के सामने प्रकट होकर अपने चमत्कार से सत्य प्रकट किया। वह दृश्य, वो दिव्य आभा, वो ध्वनि आज भी उस गांव की हवा में गूंजती है। पर भक्तों, चौथ माता की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। असली वरदान तो अब शुरू होने वाला है।
देवी के विलीन होते ही गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। आकाश में चंद्रमा और भी उज्ज्वल दिख रहा था। हवा में हल्की सुगंध थी, जैसे कोई दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो चौथ माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोली, माता, आपने मुझे केवल वरदान ही नहीं दिया, बल्कि ये सिखाया कि सच्ची आस्था कैसी होती है। देवानंद भी माता के चरणों में झुके और बोले, माता, आज हमने जाना कि जब मन सच्चा हो तो निर्धनता भी पूजा बन जाती है। भक्तजनों, कहते हैं कि उस रात जब सावित्री ने फिर दीपक जलाया तो वो लौ बुझी नहीं, 3 दिन 3 रात लगातार जलती रही। गांव वाले रोज आते, उस दीपक के आगे माथा टेकते और हरेक के जीवन में कुछ न कुछ अद्भुत घटता जाता। किसी की बीमार गाय स्वस्थ हो जाती, किसी के खेत में पानी का स्रोत फूट पड़ता, किसी की संतान को ज्ञान की दीक्षा मिल जाती। धीरे धीरे वो बरगद का स्थान संकटहरणी चौथ धाम कहलाने लगा। भक्तों, एक दिन सावित्री ने सपना देखा। चौथ माता स्वयं आई और बोली, बेटी, अब तेरी कथा संसार में फैलेगी। जो भी इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के सारे संकट मिटेंगे। पर ध्यान रखना, ये कथा केवल सुनने की नहीं, समझने की है। हर स्त्री जो इसे व्रत के साथ पढ़ेगी उसके घर में सौभाग्य स्थायी रहेगा। सावित्री ने जागकर ये बात देवानंद को बताई। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि चौथ माता के नाम पर एक छोटा मंदिर बनवाया जाए। गांव के सभी लोग उनके साथ हो गए। किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने श्रमदान किया। देखते ही देखते बरगद के नीचे चौथ माता का सुंदर मंदिर बन गया। उसी दिन सावित्री ने माता की मूर्ति के आगे आह्वान किया, हे संकटहरणी चौथ माता, अब इस गांव के हर घर में आपकी ज्योति जले। और भक्तजनों, उसी क्षण मंदिर के दीपक से एक लौ उठी, और जैसे जैसे गांव की स्त्रियां दीपक ले जाती गईं, हर घर में वो लौ शांत, अडिग और शुभ रूप से जल उठी। ये देवी का संकेत था, माता अब हर घर में वास करेंगी। भक्तजनों, कहते हैं कुछ महीने बाद सावित्री के घर में एक नन्ही कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या जन्म लेते ही मुस्कुराई, उसकी आंखों में चंद्रमा सी चमक थी। गांव के पंडितों ने कहा, ये तो चौथ माता की कृपा का फल है। माता ने स्वयं इस घर को स्पर्श किया है। उस कन्या का नाम रखा गया चंद्रलेखा। कहते हैं जब वो बड़ी हुई तो हर संकट में उसके स्पर्श से लोग ठीक हो जाते। वो चौथ माता की साध्वी मानी गई और युगों तक उसकी कथा सुनाई जाने लगी। अब भक्तों, मैं आपको एक रहस्य बताऊं। सावित्री और देवानंद का वंश आज भी जीवित है। कहते हैं हर चौथ पर जब चांद की किरणें उस बरगद पर पड़ती हैं तो किसी घर में अचानक दीपक स्वयं जल उठता है। लोग कहते हैं ये सावित्री की आत्मा नहीं, चौथ माता का आशीर्वाद है। गांव की वयोवृद्ध महिलाएं आज भी जब अपनी बेटियों को चौथ का व्रत सिखाती हैं तो ये कथा अवश्य सुनाती हैं। वे कहती हैं, बेटी, चौथ माता की कथा केवल कथा नहीं, ये विश्वास का रूप है। जब संकट आए तो माता का स्मरण करो और देखो कैसे मार्ग स्वयं बन जाता है। और भक्तजनों, यही वो लीला थी जिसने संकट चौथ को बड़ी चौथ बना दिया। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां अब केवल चंद्रमा को नहीं देखती, वे चौथ माता की कृपा को निहारती हैं। उनके हाथों में दीपक होता है, आंखों में भक्ति होती है और हृदय में वही व्रत की प्रतिज्ञा, हे संकटहरणी माता, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उस बरगद के नीचे आज भी एक शिला पर लिखा है, जहां सावित्री ने दीप जलाया वहां माता ने संकट हर लिया। कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति उस शिला के पास बैठकर सच्चे मन से मनोकामना मांगता है तो हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, मानो माता कह रही हों, व्रत सच्चा है तो वरदान निश्चित है। भक्तों, ये कथा केवल एक परिवार की नहीं, ये हम सबकी कथा है। जब जीवन में संकट आए, जब मन थक जाए, जब रास्ते बंद दिखें, तब याद रखना कि चौथ माता हर उस दीपक में है जो श्रद्धा से जलता है। और जब आप अगली बार चौथ माता की पूजा करें तो ये कथा भी साथ पढ़ें, क्योंकि कथा सुनने वाला केवल भक्त नहीं, माता का अपना बन जाता है। तो भक्तजनों, ये थी संकट चौथ माता की अद्भुत कथा, एक ऐसी लीला जो भक्ति, विश्वास और चमत्कार का संगम है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल युक्तिबान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके लिए लाते हैं ऐसी पवित्र कथाएं जो जीवन में प्रकाश भर दें। आपके कमेंट में जय चौथ माता की लिखना न भूलें, ताकि माता का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। संकट हरने वाली चौथ माता की जय। भक्त सावित्री और देवानंद की जय। विश्वास और भक्ति की शक्ति की जय।